दोस्तों, जिसे आज तुम नीचा दिखा रहे हो, कल वही तुम्हारे बराबर खड़ा होगा और शायद तुमसे ऊपर भी। भीड़ में यह आवाज़ किसी तूफान की तरह गूंजी। सब चुप हो गए थे। उनकी निगाहें उस लड़के पर थी जिसे अभी तक वे हंसी का पात्र समझते थे, और आज वही उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। यह कहानी है अर्जुन की, एक ऐसा लड़का जिसे सबने नकारा समझा, लेकिन जिसने वक्त के साथ खुद को इस तरह तराशा कि एक दिन वही लोगों के लिए मिसाल बन गया। नमस्कार दोस्तों। अर्जुन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। पढ़ाई में अर्जुन औसत था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी आत्मविश्वास की कमी। स्कूल में बच्चे उसे स्लो कहते थे। टीचर उसे अक्सर डांटते, तू कुछ नहीं कर पाएगा अर्जुन, इतनी धीमी सोच से क्या बनेगा तू। वो चुपचाप सब सुनता, न जवाब देता न रोता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक अलग सी चमक, एक इंतजार अपने समय का। 9वीं कक्षा में अर्जुन को स्कूल की एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसे एक स्पीच देनी थी, मेरे सपने। वह बहुत उत्साहित था, दिन रात अभ्यास किया, पर जिस दिन मंच पर बोलने का समय आया वह घबरा गया। शब्द गले से अटक गए। सब हंसने लगे। कुछ ने सीटियाँ मारी, कुछ ने मोबाइलों से वीडियो बना लिया। ये तो कभी नहीं बदल सकता, किसी ने पीछे से कहा। अर्जुन ने सब सुना, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उस रात वो रोया नहीं। उसने खुद से वादा किया, अब कोई मेरे ऊपर नहीं हंसेगा। एक दिन मैं खुद पर गर्व करूंगा और दुनिया भी करेगी। अर्जुन ने अपने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने सबसे पहले बोलचाल सुधारने के लिए मिरर प्रैक्टिस शुरू की। अंग्रेजी बोलना नहीं आता था तो उसने यूट्यूब से सीखा। इंटरनेट उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। रोज़ 4 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा पब्लिक स्पीकिंग और हर रविवार एक किताब पढ़ना, ये उसकी नई दिनचर्या थी। उसके दोस्त पूछते, इतना सब क्यों कर रहा है बे, कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं। वो बस मुस्कुरा कर कहता, समय सबका आता है, मेरा भी आएगा। 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिला मिला, एक मीडियाकर कॉलेज, लेकिन अर्जुन के लिए वो जंग का मैदान था। यहाँ उसने डिबेट क्लब ज्वाइन किया, भाषण देना सीखा। पहले कुछ बार फिर से हिचकिचाहट हुई, पर अब वो रुका नहीं। धीरे धीरे उसकी आवाज़ में ताकत आने लगी। एक बार कॉलेज फेस्ट में उसने स्टेज संभाला और जब उसने भाषण खत्म किया, पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। उस दिन अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ, मेरे समय की दस्तक हो चुकी है। कॉलेज खत्म होने तक अर्जुन कैंपस सिलेक्शन में नहीं चुना गया। सब फिर हंसने लगे, इतना बोले, लेकिन नौकरी फिर भी नहीं मिली। लेकिन अर्जुन के सपने नौकरी तक सीमित नहीं थे। उसने खुद की एक ऑनलाइन कोचिंग शुरू की, पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। शुरू में कोई नहीं आया, 3 महीने तक सिर्फ 2-3 छात्र, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, खुद की कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियोस पोस्ट करने शुरू किए। 1 साल में उसके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए। उसकी कोचिंग का नाम था टाइम विल चेंज और उसका स्लोगन था, समय सबका आता है, बस रुकना नहीं है। 3 साल बाद अर्जुन एक सफल मोटिवेशन स्पीकर बन चुका था। टेडेक्स और कई यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म्स पर वो बोल चुका था। एक दिन उसी स्कूल में उसे बुलाया जहां उसने पहली बार स्टेज पर बोलते हुए हकलाया था। जब उसने स्पीच खत्म की, भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। वही टीचर जिन्होंने उसे निकम्मा कहा था, आज उसके साथ सेल्फी ले रहे थे। अर्जुन ने मंच से नीचे उतरते हुए धीमे से कहा, मैंने कहा था ना, समय सबका आता है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को कम मत आंको। आज वो पीछे है, वो कल सबसे आगे हो सकता है। अगर वो रुकता नहीं, लड़ता है और अपने समय का इंतजार करता है, वक्त सबका आता है। लेकिन कुछ लोग उसे पहचानते हैं और बाकी उसे गंवा देते हैं। इसलिए अगर आप भी आज संघर्ष में हैं तो बस एक बात याद रखिए, रुकिए मत, थकिए मत, क्योंकि आपका समय आने वाला है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वह समय के महत्व को समझ सके और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके।
धन्यवाद।